जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीना पहुँचे, जानो दिल हो शोखिरद जानो दिल हो शोखिरद सब तो मदीना पहुँचे, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सारा तो सामान गया। दिल, दिमाग, जिगर, कल्ब सब कुछ तेरे लिए। ऐ मुस्तफ़ा मेरा क्या है, सब तेरा ही है। या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आपके हवाले है। और वो तो बड़े ही खुश नसीब होते हैं कि जिनको मुस्तफ़ा की चौखट पे मौत मयस्सर आ जाए। मेरे आका की हदीस है, मेरे आका खुद फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके तो वो मेरे मदीना शहर में मरे, मगर कुछ तो इतना डरते वहां भी मरने से, यार घर पहुंच जाए, यार घर पहुंच जाए, जिंदा पहुंच जाए, मरे ना। डरते हैं कि यार वहां मर ना जाए, जाकर के जाते ही नहीं, डर की वजह से मौत का खतरा सता रहा, और वहां पहुंच के सोचते यार घर पहुंच जाए। तो इसका मतलब यह है कि उनका इश्क सच्चाई नहीं है। अरे नादानो तुम्हें क्या मालूम, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके कि वो मेरे शहर में मरे तो वो मरे, इसलिए कि जो मेरे शहर में मरेगा तो उसका जामिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूँ, उसका जामिन मैं हूँ। मैं उसकी कल बरोज़ महशर सिफारिश रब की बारगाह में करके जन्नत में लेके जाऊंगा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। काश मौत मयस्सर आ जाए मुस्तफ़ा की चौखट पर। इमाम मालिक से कोई पूछे, इमाम मालिक फ़िक़्ह के इमाम, चार इमाम है ना हमारे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल, चारों इमाम हक पर हैं। किसी एक इमाम की पैरवी और तकलीद कर लो, आप हक पर रहोगे। लेकिन ऐसा नहीं थोड़ा सा वहाँ से उठाया, थोड़ा सा वहाँ से उठाया, वो बात वहाँ से अच्छी लगी तो वहाँ से उठा ली, वो वहाँ से आसान लगी तो नहीं, एक इमाम। और हम सब कौन है? हनफी। इमाम आज़म अबू हनीफा के मानने वाले हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इन्हीं के मानने वाले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम मालिक सालों साल मदीना शहर में रहे। मालूम है क्यों रहे? सिर्फ इसलिए, इस नियत से रहे कि या रसूल अल्लाह मेरा दम अगर निकले, मेरी सांसें अगर निकले तो या रसूल अल्लाह आपकी चौखट पर निकले। उस्ताद ज़मान यही तो इशारा करते हैं बरेली की सरजमीन से, गर वक्त अजल से तेरी चौखट पे भरा हो, गर वक्त अजल से तेरी चौखट पे धरा हो, सर तेरी चौखट पे रखा हो, जितनी हो क़ज़ाए, जितनी हो क़ज़ाए की सजदे में अदा हो, जितनी हो क़ज़ाए की सजदे में अदा हो, ढूंढा ही करे सदीर क़यामत के सिपाही, वो क्या मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, वो क्या जो तेरे दामन में छुपा हो। और क्या अर्ज करते हैं? आता है गुलामों पे उन्हें प्यार
अरे खुद भीख दे और कहे मंगता का भला हो, खुद भीख दे और कहे मंगता का भला हो। तो इमाम मालिक सालों साल इस नियत को लेकर रहे, इस इरादे को लेकर के मदीना शहर में रहे कि मेरा इंतकाल, मेरी मौत मुस्तफ़ा की चौखट पर हो। आज हमारी दौलत नाजायज कामों में खर्च होती है, माँ बाप की खिदमत के लिए नहीं, गरीबों के लिए नहीं, भूखों के लिए नहीं, मोहताजों के लिए नहीं, नंगों के लिए नहीं, पड़ोसियों के लिए नहीं, मदरसों के लिए नहीं, मस्जिदों के लिए नहीं। अगर हमारी जेबें खाली होती हैं, हमारी खून पसीने की अगर कमाई कहीं बर्बाद होती है तो या तो रंडी भड़ेलों में होती है, या फिर थिएटरों में होती है, या फिर क्लबों में होती है, या फिर पार्टी शार्टी में होती है, या डिस्को पार्टी में होती है, या डीजे गांजे बाजे में होती है, या पिकनिक मनाने में कश्मीर और नैनीताल की सुनहरी वादियों में हुआ करती है। अच्छा आप भी नहीं कहोगे चूंकि ये मैंने गलत बात बोल दी हैं, गलत बात बोल दी, सही बात नहीं है ये सच्ची बात है। तो कहो ना कि हाँ सच्ची बात है, क्यों घबराते हो ऐ मुसलमानों हक सुनने से और हक बोलने से। कसम खुदा की कितने नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर डाला। जरा मुआयना तो करें आप, जरा मुशाहिदा तो करें आप, जरा घूमे तो रिसर्च तो करें, गांव गांव गली गली देखे तो सही कितने नौजवानों ने अपनी जवानियां बर्बाद कर डाली। आज उनके माँ बाप परेशान हैं। संभल जा, अपने दिल से कह रहे हैं हुजूर ताज शरिया, संभल जा ए दिले मुज़तर। मुज़तर कहते हैं बेचैन दिल, बेकरार दिल, मुज़तर मुज़तरिब। संभल जा ए दिल मुज़तर, मदीना आने वाला है। जब ये जाएंगे ना, पहले मदीना जाएंगे, मक्का जाएंगे पहले, और जब मदीना जाएंगे ना, ये आए है जब वो गुंबद खजरा नजर आएगा, अल्लाह अल्लाह क्या कैफियत होती है, इंसान का दिलो दिमाग सब कुछ चेंज हो जाता है। और जब वो गुंबद खजरा का हरा हरा रंग कलर नजर आता है, गुंबद खजरा, वो दुनिया और माफिया जो कुछ दुनिया में सब कुछ भूल जाता है। ये कैफियत होती है आशिक रसूल की, सबकी नहीं कह रहा हूँ। हज करने तो बहुत सारे लोग जा रहे हैं, कुछ बिजनेस करने भी जा रहे हैं, सोना भी खरीदने जा रहे हैं, तिजारत करने भी जा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, लेकिन उसकी बात कर रहा हूँ जो इश्क रसूल में डूब कर मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह के हाल नहीं दे रहा, खाने काबा की जियारत करने के लिए जा रहा है। सुभान अल्लाह। उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद बंदगी उस ताजवर की है। मेरे अच्छे रज़ाल हज़रत यही ज़हन देते हैं कि उन्हीं के सदक़े में ही हज होता है। सुभान अल्लाह। होते कहाँ खलीलो बिना, काबा ओ मीना, लो लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। मुस्तफ़ा ना होते तो काबा ना होता, मुस्तफ़ा ना होते संगे अस्वद ना होता, मुस्तफ़ा ना होते मीना ना होता, मुस्तफ़ा ना होते मियां अरफात का मैदान ना होता, मुस्तफ़ा ना होते दुनिया का वजूद ना होता, मुस्तफ़ा ना होते तो रब फरमाता मैं अपनी रब्बुबियत को भी ज़ाहिर ना फरमा। इसीलिए अच्छे रजा मीठे रजा अर्ज करते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना, काबा ओ मीना, लो लाख वाले साहिबी सब तेरे घर की है। सब उन्हीं का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो, कौन मुस्तफ़ा, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान यार, जान है तभी तो दुनिया है, और जब जान ही नहीं हुई तो दुनिया के खाक देखोगे। और जान कौन है? मेरे मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। दुनिया की जान है मेरे मुस्तफ़ा, चूँकि दुनिया ने वजूद पाया मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना होते तो दुनिया नहीं होती, आज तुम भी यहाँ बैठे नहीं होते। कोई आंखें मुंडला रहा है, कोई सोना चाह रहा है, रज़ाइयों में गरमाई आ रही है, कोई मुंह बड़ा कर रहा है, कोई छोटा कर रहा है, कोई आंखें मल रहा है। अरे यार सोना धोना, इतनी लंबी रात हो रही है, अभी टाइम क्या हुआ? 4:31, 10:39। डर गए तुम लोग। 10:39 हुए। अगर आप 12 बजे भी सोते हैं आजकल और 6 बजे उठ जाते हैं तो 6 घंटा नींद हो जाती है। और तिब्बी नजरिए से डॉक्टर या साइंसदान क्या कहते हैं, और तिब्बी नजरिए से मैं आपको बताना चाहता हूं कि रात में अगर आदमी 6 घंटा या 7 घंटे सो लेता तो नींद मुकम्मल हो जाती है।
आगे बात सुनिए, आदमी बार बार जाग रहा थी, लंबी रातें हो रही हैं, तो परेशान ना हो, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तो ये शेर सुने, संभल जा ऐ दिले मुज़्तए मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़्तए संभल जा ऐ दिले मुज़्तए मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर। नहीं समझे ना, नहीं समझे, लुटा ए चश्मे तर, ए आंख, ए भीगी हुई आंखों, अपने आप से कह रहे हैं, हुजूर ताजुश्शरी अपनी आंखों से कह रहे हैं, लुटा ए चश्मे तर गोहर, ए भीगी हुई आंखों जरा मोती तो निकालो। वो जो आंसुओं के कतरे ना, उनको कहा है गोहर, मोती, जरा निकालो तो सही। संभल जा ऐ दिले मुज़्तए मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर, क्यों मदीना आने वाला है, लुटाए चश्मे तर गोहर मदीना आने वाला है। और ये शेर मिलाया फरमाए दुआ के साथ में, कदम बने जाए मेरा सर, ऐ है हुजूर ताजुश्शरी का इश्क देखें, कदम कदम पैर बन जाए क्या मेरा सर, ऐ है यानी मैं सर के बल चलूं। ये वो बारगाह है, और अच्छे रजा मीठे रजा क्या कहते हैं, हरम की जमी और कदम रख के चलना, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। नहीं नहीं, कदम रख के जाओगे, नहीं नहीं, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सर के बल जाओ, वहां तो कदम रखना भी बेअदबी समझते हैं आला हजरत। अल्लाहु अकबर, क्या शान है मेरे आला हजरत की। मुलाजा फरमाए, कदम बने जाए मेरा सर, कदम बने जाए मेरा सर मदीना आने वाला है, कदम बने जाए मेरा सर जाए मेरा सर मदीना आने वाला है। तो फिर क्या होना चाहिए, बिछू रहा मैं नजर बनकर, समझे, बिछू राह में रास्ता, बिछू रहा मैं नजर बन के मदीना आने वाला है, संभल जा ऐ दिले मुज़्तए मदीना आने वाला है। और ये शेर भी बड़ा प्यारा है, जब गुंबद खजरा नजर आया तो ताजुश्शरिया की जुबान अक़दस से क्या निकला, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। जो दिखे उनका नक्शे पा खुदा से वो नजर मांगूं, नक्शे पा यानी मेरे सरकार के पैरे अक़दस का नक्श, आए है सुभान अल्लाह। जो दिखे उनका नक्शे पा जो दिखे उन नक्शे पा खुदा से वो नजर मांगूं,
चरागे दिल चलूं लेकर, चरागे दिल चलूं लेकर, मदीना आने वाला है। संभल जा ए दिले मुज़तहे, मदीना आने वाला है। और हुजूर ताज शरिया क्या अर्ज करते हैं नबी की बारगाह में, ये मुलाया फरमाने, मदीने की निछावर है ये मेरा दिल मेरी आँखें। आए है इश्क हो तो ऐसा हो यार। और हुजूर ताज शरीफ जब पहली बार गए थे ना तो मदीना नहीं जाने दिया था आपको जो है आप इमाम के पीछे वहाँ नमाज नहीं पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ के इमाम भी वही है ना नजदी। हाँ, वहाँ के इमामों के पीछे नमाज नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो हुजूर ताज शरिया को ना कैद कर दिया गया था जंजीरों में और मदीना नहीं जाने दिया था। अल्लाह अल्लाह, वापस कर दिया था। फिर यहाँ करके हिंदुस्तानी गवर्नमेंट का उसके बाद में आज मामला ऐसा कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर ताज शरिया का करम, सुभान अल्लाह। और फिर एक दिन वो आया, उसी हुकूमत ने मेरे ताजुश शरिया को खाने काबा के अंदर, है सुभान अल्लाह, खाने काबा का मेहमान बनाया। वो काबा जिसका तवाफ करते उसके अंदर आपने नफिल नमाज अदा की। एक दिन वो आया, अल्लाह जिसे इज्जतों से नवाजे, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, मदीने की निछावर है ये मेरा दिल मेरी आँखें, मदीने की निछावर है निछावर है ये मेरा दिल मेरी आँखें, निछावर हूँ मदीने पे, निछावर हूँ मदीने पे, क्यों मदीना आने वाला है। संभल जा ए दिले मुज़तर। और ये शेर भी सुनने बड़ा प्यारा है, इश्क इश्क खींचे लिए जा रहा, इश्क मुस्तफ़ा का इश्क खींचे लिए जा रहा, किसकी जानिब? महबूब की जानिब, आका के रोज़े की जानिब। आए है सुभान अल्लाह, ये कैफियत होनी चाहिए, ज़बान पर दुरूद और सलाम होना चाहिए। जब मदीने की सरहद आ जाए और आप जान लें कि हाँ अब मेरे आका के शहर की सरहद आ गई, तो आपकी जुबान पर दुरूद शरीफ के नगमे होने चाहिए। उलमा फरमाते हैं जिसके कोई दुआ याद ना हो, कोई वजीफा याद ना हो कि कहाँ क्या पढ़ें, तो बस दुरूद पाक को ही अपना वजीफा बना ले। वो हर जगह दुरूद पाक पढ़ता रहे मुस्तफ़ा पर, उसकी सारी जितनी भी दिली जायज़ तमन्नाएं, आरज़ुएं, दुआएं, सब कुछ उसी से पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ की इतनी बरकत है। बहरहाल मुझे खींचे लिए जाता है शौक़े कूचे जाना, यानी मुस्तफ़ा क्या कूचा, यानी वो गली खींचे लिया, वो रास्ता खींचे लिए जा रहा। मुझे खींचे लिए जाता लिए जाता है शौक़े कूचे जाना, खिंचा जाता हूँ मैं यकसर, खिंचा जाता हूँ मैं यकसर, मदीना आने वाला है। संभल जा ए दिले मुज़तर, मदीना आने वाला है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ तो याद हो गया आप लोगों के? याद है? बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं आप लोग। अच्छा, ज़्यादा ही डूब गए मदीने के इश्क में, मुस्तफ़ा के इश्क में डूब गए।
डूबना चाहिए, मगर सच्चा इश्क पैदा कीजिए। ये इश्क नहीं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये मोहब्बत नहीं। मोहब्बत सच्ची पैदा कीजिए। पता कैसी मोहब्बत, कैसी मोहब्बत बताऊं कैसी मोहब्बत? अंसार की खातून जब जंगे ओहद हुई थी ना, और उसमें मुसलमान बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे, वो धोखे में आ गए थे कुछ, बहरहाल थोड़ा नक्शा उल्टा हो गया था। तो वहां पर खबर ये उड़ गई थी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर ये नाम नहीं लेना चाहिए चूंकि मैं तो इसको अदब नहीं समझता, मेरे मुस्तफ़ा का नाम ज़बान पर आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर आला हजरत का इश्क देखें आप। एक मर्तबा हुजूर आला हजरत से जो फतवे लिए गए ना, यानी जवाब मांगा गया, तो उन फतवों को, उन सवालात को आपके भतीजे मौलाना हसनैन साहब पढ़ रहे थे, सुना रहे थे। उसमें एक जगह नाम लिख के आ गया, कहाँ? अल्लाह। तो हुजूर आला हजरत ने फौरन फरमाया, ए मेरे भतीजे सुनो, मैं जो है ना 3 चीजों को कार्डों पे या लिखित रूप में नहीं लिखता। कौन कौन सी? एक अल्लाह का नाम, यानी अल्लाह, मैं कागजों पे नहीं लिखता। क्या नहीं लिखता? अल्लाह। और एक मुहम्मद भी नहीं लिखता। क्या नहीं लिखता? मुहम्मद भी नहीं लिखता। और एक अहमद भी नहीं लिखता। ये अहमद किसका नाम है? किसका नाम है? किसका नाम है? हमारे नबी का। किसका नाम है? हमारे नबी का। जोर से बोलिए, किसका नाम है? अब पैर समेटोगे तब याद होगा ना, पैर समेट के बैठो, ये नहीं कि रजाइयों में बैठो तो टांगे लंबी करके बैठोगे। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, अदब से बैठो, मेरे नबी की महफिल है ये। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं, अहमद आसमान में, मोहम्मद दुनिया में, अल्लाह, ये 3 चीजें मैं कागजों पे या खतूत पर नहीं लिखता। कौन कहता है ये? बरेली का इमाम अहमद रजा, सच्चा आशिक रसूल, फना फिल्ला फना फिर रसूल, मुस्तफा की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देने वाला वो अहमद रजा, जो बरेली की सरजमीन से बैठकर जब मुस्तफा की याद सताती तो बरेली की सरजमीन से ही मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देता। वो है अहमद रजा। कौन अहमद रजा? वो अहमद रजा जब पहली मर्तबा गए थे ना हज करने के लिए, और जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए ना, तो मुवाजिहा शरीफ में हाजिर हुए, मुस्तफा के करीब खड़े होकर सलाम अर्ज किया, कोई जवाब नहीं। जियारत से माला माल नहीं हुए, मेरे आका की जियारत नसीब नहीं हुई, चले आए, फिर गए, फिर भी आका ने जियारत नहीं कराई, फिर गए। अब मायूस हैं, अफसोस अपने ऊपर कर रहे हैं और सोच रहे हैं, अहमद रजा तू इस लायक है कहां? अल्लाहु अकबर कबीरा। अबे इश्क हो तो ऐसा हो, मेरे सच्चे रजा, मीठे रजा। जब तीसरी मर्तबा गए ना, अये है, तो सोचने लगे, अहमद रजा तू क्या है? अरे तुझ जैसे तो हजारों करोड़ों यहां आते, तुझे ज़ियारत कैसे होगी? तो जुबान पर एक शेर आया, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते। अल्लाह अकबर। इतना जो अर्ज किया ना, और आंखें बंद हुई, और जैसे आंख खुली तो सामने मुस्तफा, सुभान अल्लाह, आए है, अपने सर की आंखों से मेरे सच्चे रजा ने अपने नबी, अपने आका का दीदार किया। और फिर जुबान पर ये शेर आया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं। वो खातून कौन सी? अंसार की खातून घर से चली, किसी ने ये हवा उड़ गई थी कि मोहम्मद अरबी यानी प्यारे आका को यानी शहीद कर दिया गया, बेतहाशा तड़प पड़ी और घर से निकल पड़ी, आओ देखा न ताओ। अब रास्ते में कुछ लोग आते मिले, कहा किधर का इरादा? कहा मैदान ओहद। कहा क्या हुआ? कहा तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया गया, यानी कुफ्फार ने तुम्हारे बाप को कत्ल कर दिया। वो दीवानी, आशिक रसूल, मोहब्बत रसूल में सरशार दीवानी कहने लगी, ऐ लोगों मुझे ये ना बताओ मेरा बाप कत्ल हो गया, मुझे ये बताओ कि मेरे आका कैसे हैं। और आगे बढ़ी तो लोगों ने फिर कहा कहां चली? कि आका के पास। अरे तुम्हारा शोहर कत्ल कर दिया गया। अरे है, कहने लगी दीवानी, ऐ लोगों मुझे ये ना बताओ, मैंने तुमसे ये तो नहीं पूछा मेरा शोहर क्या हुआ, मुझे ये बताओ मेरे आका तो सलामत है। इश्क देखिए। फिर आगे बढ़ी,
फिर कुछ लोग मिले, कहा तुम्हारा बेटा भी जो है तुम्हारा भाई कत्ल हो गया, तुम्हारा भाई कत्ल कर दिया गया। कहा मैं ये पूछती हूँ क्या तुमसे, कभी कोई कहता है शोहर कत्ल हो गया, कोई कहता है बाप को कत्ल कर दिया गया, कोई कहता है भाई को कत्ल कर दिया गया। ऐ लोगों मैंने तो नहीं पूछा, जाए जहां भी जाए जो भी कत्ल कर दिया गया हो मुझे बस इतना बता दो मेरे आका कैसे हैं। हाय लोगों ने फरमाया ऐ खातून आका सही सलामत हैं। तो जुबान से निकला ऐ आका आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। सुभान अल्लाह, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल। हमारे पास का मोहब्बत है यार, हम तो खाली पुलाव पकाते हैं पुलाव। अगर मोहब्बत होती ना, अगर मोहब्बत होती तो गुनाहों में न डूबे रहते। अगर मोहब्बत होती तो शराब की बोतलें हाथ में ना आती। बियर है बियर, शराब नहीं पीते, बियर पीते हैं। वो शराब ही नहीं, अबे इंग्लिश का लफ्ज है बियर है, शराब कह लो या बियर कह लो, है तो एक ही चीज। मोटा होने के लिए पीते हैं, ताकत के लिए पीते हैं। अबे अल्लाह, जान की बर्बादी, माल की बर्बादी, औलाद की बर्बादी, आखिरत तबाह, कब्र की होलनाक अज़ाब, दर्दनाक अज़ाब। अल्लाहु अकबर। अब यहाँ हमारी माँ बहनें भी बैठी हुई हैं, मैं वो जुमले इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ जो अज़ाब होगा शराबियों को, नशेड़ियों को। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि शराबियों को नशेड़ियों को नहरूता से पिलाया जाएगा। किससे? नहरूता। असहाबा ने कहा रसूलल्लाह ये नहरूता क्या? कि ये वो नहर है कि जिसमें फाहिशा मर्द और औरतें, समझ रहे हो आप? आदमन थोड़ा बताना चाहता हूं। तो उनसे जो मवाद निकलता है, ऐसे मर्द ऐसे औरत जो फाहिशा किस्म के होते हैं, उबाश किस्म के होते हैं, नालायक किस्म के होते हैं, तो जो मकामों से जो मवाद निकलता है वो बदबूदार सड़ीला खोलता हुआ वो पिलाया जाएगा शराबियों को, नशेड़ियों को। अल्लाह अकबर। बड़ा दर्दनाक अज़ाब होने वाला। तौबा कर लो मेरे यार। अगर किसी की आदत ऐसी हमारे भाई की है किसी की, तो वो सुधार दे उसको, उसे बता दे, जाकर के पैगाम सुना दे, भाई तौबा कर ले, बड़ी बुरी चीज है, नशा मत किया कर। ये चर्स, गांजा, अफीम, ये सब कुछ इसमें सब नशे चीजें। तौबा कर ले भाई, अभी मरा नहीं है, तौबा का दरवाजा बंद नहीं है। रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बल्ला, जो सच्चे दिल से अपने गुनाह से तौबा कर ले और ये अहद कर ले रब की बारगाह में अब ये गुनाह मैं नहीं करूंगा, तो अल्लाह रसूल फरमाते हैं कि वो ऐसा हो जाता जैसे उसने वो गुनाह किया ही नहीं। जोर से बोलिए ना, यानी वो गुनाह किया ही नहीं, ऐसा हो जाता बिल्कुल जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ, यानी वो गुनाह नहीं किया उसने जो कर रहा था। अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर लेता रब की बारगाह में और ये अहद कर ले कि अब ये गुनाह मैं नहीं करूंगा, अभी तौबा का दरवाजा खुला है प्यारे, होश की तवक्कुल, होश की। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, इसे कहते हैं इश्क़ रसूल। इमाम मालिक बरसों बरस मदीना में रहे, ये सोच कर कि मेरी मौत आए तो मुस्तफा की चौखट पर आए। अल्लाहु अकबर। हारून रशीद बादशाह का नाम सुना आपने? हारून रशीद बादशाह इस्लाम के खलीफा गुजरे हैं। तो हारून रशीद बादशाह जो थे खलीफतुल मुस्लिमीन, हज करने के लिए गए और जब मदीना पहुंचे ना, मदीना नबी की चौखट पर, तो वहां पर इमाम मालिक भी थे। इमाम मालिक से बड़ी मोहब्बत करते थे हारून रशीद, बहुत मोहब्बत करते थे। तो इमाम मालिक चौखट पे वो भी मौजूद और बादशाह भी। अब बादशाह ने दुरूद और सलाम पढ़ा मुस्तफा की रोज़े की तरफ मुंह करके। अब उसके बाद में दुआ मांगने का नंबर आया। तवज्जो से सुनने की बात है, ये दुआ मांगने का नंबर आया। अब बड़े शशो पंज में बादशाह के दुआ मांगू तो किस तरफ रुक करके मांगू। अये है, जब मैं मक्का में था तो मैंने नमाज पढ़ी काबे की तरफ मुंह करके, दुआ मांगी मुस्तफ़ा के रोजे की तरफ रुक करके। मैदान अरफात में मीना में था, मैंने नमाज पढ़ी, सजदा किया मक्का की तरफ, काबे की तरफ मुंह करके, और मैंने दुआ मांगी मदीना यानी मुस्तफ़ा के रोजे की तरफ मुंह करके। अये है, अब शशो पंज में कि अब मैं मुस्तफ़ा के रोजे पर हूं, अगर मुस्तफ़ा के रोजे की तरफ रुक कर रहा हूं तो पीठ जो है काबे को हो रही है, और जगह पीठ नहीं हो रही थी, पीठ काबे को हो रही है, और काबे की तरफ रुक करता हूं तो मुस्तफ़ा के रोजे की तरफ पीठ हो रही है। अब शशो पंज में बादशाह, करूं तो क्या करूं? इमाम मालिक से पूछा, हुजूर मेरी रहनुमाई फरमाएं, मैं रुक करूं तो किधर करूं? मीना, अरफात, काबा कहीं भी था, मैंने दुआ के वक्त रुक किया था मदीने की तरफ और पीठ नहीं हो रही थी।
और नमाज पढ़ी काबे की तरफ मुंह करके। अब मैं क्या करूं, क्योंकि काबा है इधर और मैं पीठ करता हूं रोजे की तरफ मुंह कर रहा हूं तो पीठ काबे को हो रही है, पीठ अगर मुंह करता हूं काबे की तरफ तो पीठ रोजे को हो रही है। तो इमाम मालिक ने फरमाया, ए बादशाह तुम क्या सोचते हो हारून रशीद, ये बारगाह वो बारगाह है कि जिसके सदक़े में आदम की दुआ कबूल हुई है, जिसके सदक़े में हव्वा की दुआ कबूल हुई, जिसके सदक़े में यूनुस अलैहिस्सलाम, जिसके सदक़े में मूसा कलीमुल्लाह, जिसके सदक़े में इब्राहिम खलीलुल्लाह, जिसके सदक़े में इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिसके सदक़े में तमाम अंबिया की दुआएं कबूल हुई हैं। ये मत सोचो पीठ काबे को हो रही है, अरे मुस्तफा के रोजे की तरफ चेहरा करो, दुआ मांगो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और वसीला तलाश करो, वसीला है हमारे नबी। आगे बात समझ में? तो नमाज पढ़ो काबे की तरफ और दुआ करो रुक करके मुस्तफा के रोजे।